नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है श्री कृष्ण जी की गवाही। वृंदावन के पास एक ब्राह्मण रहता था। एक समय ऐसा आया कि उसके सभी घर वालों की मृत्यु हो गई, केवल वहीं अकेला बचा रह गया। उसने उन सब का श्राद्ध आदि करना चाहा, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह सब का श्राद्ध कर सके। इसके लिए उसने अपना मकान गिरवी रखकर एक सेठ से 5,000 रुपये उधार लिए। ब्राह्मण धीरे धीरे रुपये सेठ को लौटाता रहा, पर सेठ के मन में बेईमानी आ गई। ब्राह्मण ने धीरे धीरे प्राय सब रुपये लौटा दिए, केवल 100-200 रुपये ही बचे रह गए थे। सेठ ने उन रुपयों को उसके खाते में जमा नहीं किया, वही के दूसरे पन्ने पर लिख रखा और पूरे रुपयों के लिए ब्राह्मण पर अदालत में केस कर दिया। ब्राह्मण एक दिन मंदिर में बैठा था कि उसी समय कोर्ट का चपरासी नोटिस लेकर आया। नोटिस देखकर ब्राह्मण रोने लगा। उसने कहा कि मैंने सेठ के करीब करीब सारे रुपये चुका दिए हैं, फिर मुझ पर कोर्ट केस क्यों किया गया। चपरासी ने पूछा कि तुम्हारा कोई गवाह भी है। उसने कहा, और कौन गवाह होता। हाँ, मेरे गोपाल जी सब जानते हैं, वे जरूर गवाह है। चपरासी ने कहा, रो मत, मैं कोशिश करूँगा। चपरासी ने जाकर जज साहब से सारी बातें कही। जज साहब ने समझा कोई गोपाल नाम का मनुष्य होगा। उन्होंने गोपाल के नाम से गवाही देने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया और चपरासी को दे आने के लिए कहा। चपरासी ने आकर ब्राह्मण से कहा, मैं गवाह को नोटिस दे दूं, बताओ वह कहाँ रहता है। ब्राह्मण ने कहा, भैया तुम मंदिर की दीवार पर इसे चिपका दो। चपरासी नोटिस चिपका कर चला गया। जिस दिन मुकदमे की तारीख थी, उस दिन से पहले की रात्रि को ब्राह्मण रात भर मंदिर में बैठा रोता रहा। सूर्योदय के समय उसको कुछ नींद सी आ गई। तब उसको ऐसा मालूम पड़ा मानो भगवान श्री कृष्ण जी उससे कह रहे हैं, घबरा मत, मैं तेरी गवाही दे दूंगा। अब तो वह निश्चित हो गया। वह अदालत में गया। वहाँ जब जज साहब ने गोपाल गवाह को बुलाने की आज्ञा दी, तब तीसरी आवाज़ पर हाजिर है कहकर एक सुंदर युवक कटहरे के पास आकर खड़ा हो गया और जज की तरफ देखने लगा। जज ने जैसे ही उसको देखा, उनके हाथ से कलम गिर गई और वे लगभग 15 मिनट तक वैसे ही बैठे रहे। न तो उन्होंने अपनी पलक झपकाई और न ही उनके शरीर में कोई हलचल हो रही थी। वह कुछ बोल भी नहीं पाए। 15 मिनट बाद जब होश आया, तब उन्होंने गोपाल गवाह से सारी बातें पूछी। गोपाल गवाह का केवल मुंह ही खुला था, बाकी अपने सारे शरीर को वह एक कंबल से ढके हुए था। उसने कहा, मैंने देखा है इस ब्राह्मण ने अपने सारे रुपए चुका दिए हैं, थोड़े से रुपये बाकी होंगे। मैं सदा इसके साथ ही जाया करता था। यह कहकर उसने एक एक करके सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उसने कहा, रुपए सेठ ने इसके खाते में जमा नहीं किए हैं, वही के दूसरे पन्ने में एक दूसरे नाम से जमा है। मैं वही का वह पन्ना बता सकता हूँ। तब जज साहब उसको साथ लेकर सेठ की दुकान पर पहुँचे। वहाँ जाने पर गोपाल गवाह ने सब बताना शुरू किया। वह जो जो बोलता गया, जज वहीं देखते गए और अंत में जिस पन्ने में जिस नाम से रुपये जमा थे, वह पन्ना मिल गया। जज ने सारी रकम गोपाल के बताने के अनुसार वहाँ जमा पाई। इसके बाद जैसे ही जज ने आंख उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कचहरी में जाकर जज ने सेठ के खिलाफ कड़ा फैसला लिखा और वहीं बैठे बैठे अपना इस्तीफा लिखकर संन्यास ग्रहण कर लिया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद। आप लोगों को कृष्ण भगवान की गवाही की कथा पसंद आई होगी तो आप लोग दिल खुलकर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।